हमारे शरीर की शक्ति के विकास के लिए हम दो चीजें करते हैं। एक उसका पोषण करते हैं, मतलब कि पोषण युक्त आहार लेते हैं, और दूसरी शरीर की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक उसी तरह मन की शक्ति के विकास के लिए भी दो चीजें आवश्यक है। पहला मन का आहार और दूसरी मन की एक्सरसाइज। पॉजिटिविटी मन का आहार है। जी हाँ, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव पढ़ना, पॉजिटिव सोचना इत्यादि से मन को पोषण मिलता है। दूसरी जरूरी चीज है मन की एक्सरसाइज। रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन से मन की एक्सरसाइज होती है। अगर हम हर दिन इस प्रैक्टिस जारी रखेंगे, हर दिन हम पॉजिटिव रीडिंग करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और रिलैक्सेशन करेंगे, तो हम अपनी मन की शक्तियों को विकसित कर सकते हैं और उसके इस्तेमाल से हमारा जीवन बेहतरीन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मन की एक्सरसाइज यानी कि रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन के लिए अलग से ही वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप हर रोज उसकी प्रैक्टिस जारी रखें। अब हम बात करेंगे मन के आहार की, यानी कि पॉजिटिविटी की। दोस्तों, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो पहले असंभव लगते थे, पर कुछ लोगों की पॉजिटिव सोच के कारण इस असंभव को संभव कर पाए। फ्रेंड्स, भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मन ही सब कुछ है। आपको जो लगता है वह आप बनेंगे। एक ऋषि के दो शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य सकारात्मक सोच वाला था। वह हमेशा दूसरों की भलाई का सोचता था, और दूसरा नकारात्मक सोच रखता था और स्वभाव से भी बहुत क्रोधी था। एक दिन महात्मा जी अपने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उनको जंगल में ले गए। जंगल में आम का पेड़ था, जिस पर बहुत सारे खट्टे और मीठे आम लटके हुए थे। ऋषि ने पेड़ की ओर देखा और शिष्यों से कहा कि इस पेड़ को ध्यान से देखो। फिर उन्होंने पहले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो शिष्य ने कहा कि ये पेड़ बहुत ही विनम्र है। लोग इसको पत्थर मारते हैं, फिर भी ये बिना कुछ कहे फल देता है। इसी तरह इंसान को भी होना चाहिए। कितनी भी परेशानी हो, विनम्रता और त्याग की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। फिर ऋषि ने दूसरे शिष्य से पूछा कि तुम क्या देखते हो? उसने क्रोधित होते हुए कहा कि यह पेड़ बहुत द्रुत है, बिना पत्थर मारे ये कभी फल देता ही नहीं। इससे फल लेने के लिए इसे मारना ही पड़ेगा। इसी तरह मनुष्य को भी अपने मतलब की चीजें दूसरों से छीन लेनी चाहिए। तभी गुरुजी हंसने लगे और पहले शिष्य की तारीफ की और दूसरे शिष्य को इसकी सीख दी। सकारात्मक सोच हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है। नकारात्मक सोच के व्यक्ति अच्छी चीजों में भी बुराई ही ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी सोच को सकारात्मक और बड़ा बनाइए, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप स्वयं अपने आप को ही सकारात्मक सुझाव देना शुरू कीजिए। मैंने सकारात्मक सुझाव के लिए एक अलग से ही वीडियो बनाया है, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहे तो इस वीडियो की मदद से आप रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने मन को सकारात्मक सुझाव दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिविटी के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे ज्ञान के एक अच्छे वीडियो के साथ। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन to get notification of my next videos. Thank you.